turn our Bibles to the book of 1 Corinthians. आइए हम अपनी बाइबल खोलें 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय Chapter 11 and verse 23. 1 कुरिन्थियों 11:23 For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, he took bread. क्योंकि यह बात जो मुझे प्रभु से मिली है मैं तुम्हें भी पहुंचाता हूँ कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली. Verse 24. 24वीं And आयत. when he had given thanks, he broke it and said, और जब उसने रोटी ली उसने धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. Today is Communion Sunday और आज प्रभु भोज का रविवार है and one of the most important Sundays in the month. और महीने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रविवार आज का है. I want you to listen very carefully to this word this morning. मैं चाहता हूँ आज सुबह इस वचन को आप बहुत ही ध्यान से सुने. I believe as you are listening to this word, और मेरा विश्वास है कि जैसे आप बैठकर इस वचन को सुनते हैं that healing is going to flow into your life, into your family in Jesus' name. चंगाई आपके जीवन में आपके परिवार में बहेगी यीशु के नाम में. There was a man whom came to our meetings in Swindon. और एक व्यक्ति था जो हमारी सभा में स्विंडन में आया था He came last year और वो पिछले साल आए थे. and he met me in Goa. This time I was in Goa and he said, in Konkani, he told me, Maka dishti podnas lele. I could not see. He said, Pastor, but when the presence of God moved, my eyes can see now. वो गोवा की सभा में आए और वो कह रहे थे कि मैं देख नहीं पा रहा था अपनी आंखों से, पर जैसे ही प्रभु की उपस्थिति सभा में उतरी मेरी आंखें खुली और मैं सब कुछ देख सका. It's nothing got to do with a man. और इसका एक इंसान से कोई लेना देना नहीं है. It's the power of the Lord Jesus Amen. ये Christ. प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य I है. always want to lift up the name of Jesus. मैं हमेशा और हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊपर करना चाहता हूँ. Today, as you listen to this word, और आज जैसे आप इस वचन को सुनेंगे I believe healing will flow. मेरा विश्वास है आज भी चंगाई बहेगी. So get ready. That's why I shared this with you. और इसलिए तैयार रहिए क्योंकि इसी वजह से मैंने आपको ये गवाही Let's बताई. dissect those verses. आइए इन वचनों को तोड़ तोड़ कर सीखें. Let's go down. For it says in verse 23, For I received from the Lord. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि मुझे प्रभु यीशु से ये मिला है. Now this is a powerful statement. He's talking about communion and he's saying, I received from the Lord. और ये प्रभु भोज के बारे में पौलुस बताता है और वो बहुत ही सामर्थ्यशाली वाक्य कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से मिली है. Apostle Paul was not present in the room where the last supper was conducted by Jesus. और यीशु ने जहाँ पे उस कमरे में आखिरी भोज अपने चेलों के साथ खाया था वहाँ पे प्रेरित पौलुस उनके साथ मौजूद नहीं था. He was not there. वो वहाँ पर नहीं था. And yet he says, I received from the Lord. और फिर भी वो कहता है कि इसे मैंने प्रभु से पाया है. In other words, और दूसरे शब्दों this में was not just something he received as some historical information. He received this ritual of communion through revelation. Amen. इसका मतलब है कि ये जो प्रभु भोज का प्रकाशन उसे मिला था वो एक पौराणिक या ऐतिहासिक ज्ञान के तौर पे नहीं मिला था, पर ये वचन का प्रकाशन था जो प्रभु यीशु ने पौलुस पर खोला है. It was not just something that he learned from someone. It was by revelation, directly God revealing it to him. और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी से उसने सीखी और लोगों को बता रहा है. वो कहता है कि सीधे प्रभु यीशु मसीह ने इस पर मुझे पर प्रकट किया है. So that means communion is not man's idea, it is a God idea. और इसका मतलब ये है कि ये जो प्रभु भोजन है ये किसी इंसान की सोच विचार नहीं है, पर ये परमेश्वर की सोच है. Revelation is the highest form of learning. और प्रकाशन सीखने का ऊंचा रूप है. Revelation can give to you what it may take 15 years, you can receive it just in 1 hour. और जिस बात को हम हासिल करने में 15 साल लग सकते हैं, जब आपको प्रकाशन मिलता है तो वही चीज आपको 1 घंटे में मिल सकती है. Is it possible today? क्या आज ये बात मुमकिन है? There can hello. There can be a download into your spirit. और ऐसी जानकारियां हैं जो आपकी आत्मा में डाली जा सकती हैं. Is anybody understanding over क्या here? कोई समझ रहा है यहाँ पर? Now this is just for information because there are young people over here. They want to say, Pastor, is this possible in today? There is a person called Nikola. और निकोला नामक एक व्यक्ति था, टेस्ला. आपको पता है? This is not your uncle from Mangalore. ये आपके कोई अंकल नहीं है मैंगलोर से. I'm sorry, Nicholas Ray. No. Nikola Tesla, after whom
Elon Musk, Tesla cars. He's Tesla one of cars his के favorite scientists. और उनके Nikola Tesla, many people don't know about him, but he was the contemporary of Albert Einstein. और निकोला टेस्ला को बहुत से लोग नहीं जानते हैं, पर वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ रहते थे। Rumor has it that he received his knowledge from a supernatural source. और ऐसी अफवाहें फैली है कि इन्हें जो जानकारी मिली थी वो अलौकिक स्रोतों से मिली थी। A supernatural source. They looked at him and some of his inventions were classified by the CIA. और वो जब उसे देखते थे तो जो उनकी जो खोज थी, जो CIA today is उसे very classify interesting, करते थे। Pastor. और कहेंगे कि आज पास्टर बहुत ही दिलचस्प बातें चल रही हैं। Now please don't go and start digging it out on the net. और It's जाके there, नेट but में ढूंढिए। don't worry. Just want to tell you what's revelation. और प्रकाशन का मतलब क्या है वो आपको And बताना today चाहता we हूँ। use wires to conduct electricity from one place to another. We use transmission towers. Come on, help me now. और आज हम वायर्स और ट्रांसमिशन टावर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। Nikola Tesla had got a revelation, should I say, that it could be transmitted wirelessly. और निकोला टेस्ला को ये प्रकाशन मिला कि बगैर वायर के Jesus. बिजली यहाँ से वहाँ पहुंचाई जा सकती And है। now the US is talking about it. और अब यूएस इसकी चर्चा कर रहा है। He got it in the 19th century. और 19वीं सदी में उसे ये जानकारी मिली। And still it's not come out. और अब It's, hello. और अब ये बातें बाहर निकल के आई Revelation हैं। is the highest form of learning. और प्रकाशन जहाँ पर Come मिलता है वो on. सीखने का बहुत ही ऊंचा रूप है। You can receive from God in a minute, in a fraction, so many things. Come on, help me और right पल now. भर में आपको परमेश्वर से इतनी सारी बातें हासिल हो सकती हैं। Come on, hallelujah. हालेलुया। Now that doesn't mean you should not study, okay? इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। The second way to learn और- is, come on, write it down, write it. सीखने का दूसरा जो तरीका है वो ये है Is teaching. सिखाना। Somebody teaches you. कोई आपको सिखाता है, Somebody mentors you. कोई आपकी अगुवाई करता है। This is usually a good way to learn. और ये आम तौर से सीखने का अच्छा और सही तरीका है। Come on, help me somebody. Teaching. सिखाना। You learn by submission. आप किसी के अधीन होकर You learn by सीखते हैं। observation. आप देख देख कर सीखते हैं। You learn by teaching mentorship. आप मेंटरशिप के द्वारा सीखते हैं। Teaching. आप सिखाना। हेलो यस कोई तो सिखाने वाला चाहिए YouTube हो या कुछ भी हो इस तरीके से हम सीखते हैं We need somebody to teach us, whether it is a person or a YouTube. Today many This is how we people are learn. rebellious they don't want to learn आज की पीढ़ी में बहुत से लोग ढीठ हैं, वो किसी से सीखना ही नहीं चाहते। they are on their stagnancy level जो उन्होंने डिग्री 10 साल पहले की थी Didn't I tell you today's word is this तो 10 साल डिग्री उसके सहारे वो जी रहे हैं And the degree that they have got 10 years back, they are still working on the basis of the same. and there are people और ऐसे कुछ लोग who हैं are constantly upskilling touch somebody and say upskilling जो लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहते Come हैं। on, brother. ओ मैं 1857 में ये कैमरा चलाता था 10 लोग लगते थे उसको कैमरा हिलाने के लिए अरे बेटा अभी तो कैमरा सर पे डाल के घूमते रहे बाबा सीख ले बेटवा बाजू वाले को बस सीख ले Tell the person सीख to ले learn. यस सीख ले You need to learn सीखना जरूरी Pastor है। I'm 60 और पास्टर मैं 60 साल का हूँ At least learn 6 things और कम से कम 6 चीजें तो सीखिए। Look at your neighbor if you're 77 अपने पड़ोसी को देख करके अगर आप 70 साल के हैं तो 7 सीखो यार सीखो लर्न समथिंग। Why? So that you can become a blessing to somebody इसीलिए सीखिए ताकि आप किसी और के लिए आशीष का कारण बने। Look at somebody and say I am a blessing किसी को देखकर कहिए कि मैं एक आशीष हूँ। Wherever I go जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जहां पर भी मैं जाता हूं wherever I go, लफड़े करता हूं नहीं आशीष लेकर आता हूं I bring blessings to that place. पहले के लोग कहते थे कि इसके पांव गुनी है सर पांव गुनी नहीं है सर आदमी गुनी है भाई The person himself is blessed. Amen. हिचे पाय गुणी आहेत जसे पाऊल टाकलं माझ्या घर बदली झालं अरे बाबा तिचे पाऊल चांगले नाहीयेत ती चांगली आहे समजलं का आपको समझा है? समजलं का फक्त केस बांधून नाही होत बरं का That was a Marathi gospel, brother. So wherever you go, you need to be a blessing. और जहाँ पे भी आप जाते हैं जरूरी है कि हम वहाँ के लिए एक आशीष का जरिया बने। When you open your mouth, it's not a कचरे का पेटी that opens. Your mouth is a well of life. जब आप मुंह खोलते Hallelujah. हैं तो कचरे की बातें बोले मत ये खोलिए। बात करता है तो जीवन का कुछ तो सोता होता बहना है चाहिए। कुछ तो मैं सीखता हूँ Lift your hand and shout your biggest अपने hallelujah हाथ उठाकर Sunday. कहिए हालेलुया। Come on.
I was in the UK और मैं यूके में था and I saw a car which was stalled on the right side of the road. और मैंने एक कार देखी जो रास्ते के दाईं ओर खड़ी थी And the guy was just waiting. और वो जो लड़का था वो रुका था The guy with the car was just waiting. और कार के साथ जो लड़का खड़ा था वो रुका था लड़का ने आदमी था बेचारा. Okay, you're right. Okay. And I asked the guy in the car, I said, why doesn't this guy just change his tire? He says, no, pastor. और उसने कहा कि पास्टर नहीं, To change the tire, you need a certificate. और टायर बदलने के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी. I said, what? मैंने कहा क्या? He said, yes. उसने कहा हाँ, Certification. सर्टिफिकेशन He लगता says, है. in this way, people, those who don't know anything, can still receive some kind of job and get certified. Come और इस on. तरीके से जिन्हें कुछ भी नहीं आता है क्योंकि सर्टिफिकेशन की जरूरत है तो सर्टिफिकेट पाकर उन्हें कोई ना कोई तो नौकरी मिल जाएगी. Says you need to be certified. Says not only that, if you are a house nanny, और उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं पर अगर आप घर में बैठकर बच्चों को संभालती हैं for that also you need a certificate. Anybody knows what I'm talking about? उसके लिए Thank भी आपको you. सर्टिफिकेट की जरूरत है. I said हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चों को जमा करो अक्सर. He says they train you. और वो उसने They कहा कि वो आपको teach you. प्रशिक्षण देते हैं, आपको सिखाते हैं. And lot of errors are avoided. He says there's no 100% accuracy, but you can minimize the errors by teaching. Look at somebody, say teaching will help you to minimize your errors. और किसी को कहिए कि जब आप कुछ सीखते हैं तो उससे आपकी गलतियां कम हो जाती हैं. That's why Samson is mentioned in the Bible. और इसीलिए शमशोन का उल्लेख बाइबल में किया Look गया at है. somebody and say teaching. और किसी को देखकर कहिए That's शिक्षा. why Judas is mentioned in the Bible. और इसीलिए यहूदा की बातें बाइबल में लिखी गई Look हैं. at somebody and say now I'm learning और actually. किसी को देखकर कहिए अब मैं सीख रहा Come हूँ. on, help me somebody right और now. कोई तो मेरी मदद That's करे. why, come on, help me now. Joseph is mentioned in the और Bible. इसीलिए यूसुफ की कहानी और उसका उल्लेख बाइबल में किया गया है. If the Bible was written by a man, अगर बाइबल किसी इंसान के द्वारा लिखी जाती only the good things would be written. तो वो इंसान सिर्फ अच्छी बातें ही लिखता. But the Lord has written the Bible. पर हमारे प्रभु ने खुद ये बाइबल को लिखी है. The most dirty things are there in the Word of God. जो सबसे गंदी और भद्दी चीजें लोगों ने की है उसका Somebody asked me उल्लेख बाइबल में किया गया. why. किसी It's ने a पूछा holy क्यों? book, brother. One side it contrasts the holiness of God and the depravity of man. और Anybody किसी ने understand मुझसे that पूछा language? कि इन पापों का खुलासा बाइबल में क्यों लिखा गया है. ये इसलिए लिखा गया है कि एक तरीके से हम परमेश्वर की पवित्रता को समझ सके. One और side दूसरी ओर it's white and other side is black and white. So when you look at the black, you know how white is. और दूसरी ओर एक तरीके से सफेद और पवित्र है, दूसरी ओर Come पाप का on. अंधकार है, ताकि जब आप अंधेरे को देखें I तो आप said, come प्रकाश को on. समझ पाएंगे. The second way to learn और- is teaching. और दूसरा तरीका सीखने का है You कि may be आप a dancer. सीखें. आप डांसर होंगे, Learn. आप शिक्षा पाइए. What is trending, learn. और अभी जो चल रहा है हाल ही में वो सीखिए. Don't say I do the frog dance from 1948. और किसी से मत Frogs are out. MJ is in. और फ्रॉक की डांस बाहर Oh, निकल come गई on. है. एमजे अब वापस If you आ don't know गए what's हैं. MJ, fine. That's just chill. Hello. Yes. No, I just do the frog dance and I do the tag dance. Really. Learn, brother. सीखिए भाई. The third way to learn. सीखने का तीसरा तरीका. First one is what? पहला क्या है? Revelation. प्रकाशन के The जरिए second सीखना. one is what? दूसरा Teaching. The शिक्षा third पाकर one सीखना. is experience. और तीसरा है अनुभव से The सीखना. worst way to learn is experience. और सीखने का बदतर जो तरीका है वो है अनुभव पाकर फिर सीखना. बोले तूने कैसा सीखा? मैं गिरा, मैं उठा. मैं गिरा, उठा. अरे भाई तू गिरा और उठा. Hello, are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? Yes. इसका मतलब तू गिर के ही सीखता है. Which means to learn you have to experience. बाजू your में नहीं fall. देखना भाई भी. झगड़े हो सकते हैं भाई. बोले तू मार खा के सीखता है? हाँ, बोले मार खा के सीखता हूं. बोले तू ठोक के ही सीखता है? बोले हाँ ठोक के ही सीखता हूं. इसलिए तू नुकसान में है. The world gives very high importance to people who are experienced. और जो लोग अनुभव पाए हुए हैं, जो माहिर लोग हैं, जो दुनिया है उन्हें ऊंचा होता देती है. इसको 18 साल का एक्सपीरियंस है. 18 साल. Then one boy comes who studies MBA और फिर एक लड़का आता है जिसने अपना MBA अभी पास किया from है somewhere in the world, और दुनिया के किसी कोने से आता है. and that experienced fellow is working for him. और वो जो एक्सपीरियंस पाया हुआ व्यक्ति है वो उसके साथ काम, उसके लिए काम करता है. Oh, your clapping is suspicious. बोला 18 साल का एक्सपीरियंस छोटे बच्चे के नीचे. भाई तू गिर के तोड़ के सीखा. You have learned from your experience. दो मशीन तो तेरे वजह से खराब हुए.
बॉस वाटी लेके आया है रास्ते पे, लेकिन खुदा का आशीष, भाई साहब बच गए। ऐसे वर्कर तोड़ देते हैं, सॉरी सर। अरे सॉरी बोलने से थोड़ी वापस आने वाला भाई। वो 1 लाख का माल था, तू सॉरी बोल देता है। इंजेक्शन इसको मारने के बजाय उसको मार के हो गया। सब लोग बॉस पे चढ़ गया, तूने नौकरी छोड़ दी। हेलो, दैट्स व्हाई, राइट इट डाउन, एक्सपीरियंस इज द वर्स्ट वे टू लर्न। और इसलिए लिख लीजिए कि सीखने का बदतर तरीका है कि अनुभव। If you are से married, सीखना। you need to learn. See, when myself and Pastor Anita learned, I was a young man. जब मैंने और पास्टर अनीता ने सीखा, मैं जवान व्यक्ति था। I was not Solomon. I did not have wives before that. मैं सुलेमान नहीं था कि उसके पहले भी मेरी कहीं पत्नी रही हो। Somebody got that late, brother. She was 23, I was 26. और उनकी उम्र 23 साल की थी, मैं 26 साल का था। Hello, we got married. और हमारी शादी हुई। Now I don't know how to handle a woman. Here I'm thinking I'm a very spiritual man. और Hallelujah. मुझे पता नहीं था कि एक स्त्री को कैसे संभालना है। मैं तो बहुत ही आध्यात्मिक She's a व्यक्ति। girl of 23 years और old. वो 23 साल की लड़की थी। I'm trying to be super spiritual. और मैं बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक बनने की कोशिश कर रहा She used था। to feel lonely. और उन्हें अकेला महसूस होता था। I used to spend 6 hours in prayer. और मैं प्रार्थना में 6 Hallelujah. घंटा She's बिताता waiting. था। One day she asked me, what do you do inside so much? और एक दिन उन्होंने पूछा कि 6 घंटे तुम अंदर करते क्या हो? There was no inside. There was one small, एक छोटा सा ऐसा कुछ था उधर सा कुछ। There's no room, one room. कमरा नहीं था हमारे पास, एक ही कमरा था। You see, nobody taught me about marriage. और किसी ने शादी के विषय में मुझे सिखाया I did not know how to handle my wife. मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी पत्नी को कैसे संभालूं। And she also did not know. और उसे भी नहीं पता था। So we had the Iran-US war. तो हमारे बीच में लड़ाइयाँ। That's so funny, right? Oh, yeah, pastor. I knew it. This pastor, he tries to be holy. नहीं गोली मारेगा तेरे को, सुना भाई, सुन. So even you don't know about marriage. You're just trying to be chill. Hello, hi dude, hi bro. Bro will not save you in marriage. और ये बातें आपकी शादी को संभालेंगी नहीं। ये पहला स्टार्टिंग ना चाहे bro, what's up bro, hey cool man, chill bro. ये सब अच्छा लगता है. बट जब असलियत आती है ना भाई, When you have to face the reality, सुबह बर्तन मांजने पड़ते हैं ना, you have to wash the utensils in the morning. आज भाई साहब मांज के आया है. Come on, you have to iron your clothes. और जब आपको अपने कपड़े Can you इस्त्री करने iron my पड़ते हैं, dupatta? क्या I तुम- burnt it. Oh! And then the Strait of Hormuz. कोई यंग लोग बोलते हैं बाप रे. Good news. अच्छी खबर। So you see, church, देखिए it's कलीसिया, not your lali pali that will save your marriage. और आपकी लाली आपका बाहर दिखावा After 2 शोर शराबा आपकी days, शादी your में husband संभाले। knows what you look without the makeup, and you know his beer belly. और 2 दिन आपके साथ रहने के बाद उस आपके वो पति को पहला पता लगता है। कॉर्सेट डालता था डेटिंग के टाइम. जाने दो भाई. This is getting rough, man, today. But now you know the real dude. पर अब आपको पता है कि ये व्यक्ति असलियत में कैसा दिखता है। Earlier he used to act very sweet. He used to sing on the mobile. Now he snores next to you. पहले वो मीठी मीठी बातें आपसे करता था। A lion on the loose. अब आपके पास Jesus. कराटे मारता है। And yet she loves you. और फिर भी वो आपसे प्यार करती है। At least my wife does. कम से कम मेरी When I'm so मुझसे प्यार tired. करती है। जब मैं थक जाता हूँ, There's an Africa lion on the loose. Yesterday I was in the plane. She said, shh. I was so tired. मैं बहुत थक गया था। And there's a little baby staring at me like और that. एक छोटा बच्चा मुझे घूर के देख रहा था। She told me that. You need to learn और सीखना जरूरी है। the principles of marriage. और शादी के जो सिद्धांत है वो सीख Have you लीजिए। learned the principles of marriage? क्या आपने शादी के सिद्धांतों को सीखा है? अरे कुछ नहीं रे, बीवी को घुमाओ बस, you know. Nice, sir. Principle, write it down. Learn लिखिए, सीखो। the principles of marriage. शादी के सिद्धांतों को सीखिए। The principles of marriage. Have you learned the principles of money? क्या आपने पैसे के सिद्धांत को सीखा है? क्या मनी में क्या आया उड़ाओ. That's why you're living from Peter and Paul. Peter, देना भाई. इसलिए आप एक
एक और दूसरे व्यक्ति के क्यों पास तू जाके- पीटर से मांग रहा है? क्योंकि पॉल तुझे ढूंढ रहा है। और तू चर्च बदली कर रहा है क्योंकि पॉल उधर है। Listen to this. ध्यान से Principles of money. पैसे को लेकर जो सिद्धांत है, We were young. हम जवान थे। Can I teach you something? मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। Say principles of money. कहिए पैसों के सिद्धांत। I had a credit card. I was very happy I had a credit card. Then I read a book. Never swipe till you have the cash in your pocket. और मैंने फिर एक किताब पढ़ी कि जब तक तुम्हारे जेब में नकद रकम नहीं है तब तक क्रेडिट So I कार्ड का would इस्तेमाल मत swipe for the करना। convenience and pay the money next day. तो मैं अपनी सहूलियत के लिए कार्ड का इस्तेमाल करता था, पर उसकी भरपाई मैं दूसरे दिन कर You लेता can था। ask my accounts team. You can ask my staff. आप मेरे स्टाफ से और अकाउंट्स टीम से पूछ सकते हैं। We call for the bill. Bill भेज. बोले अरे भेजता हूँ ना. हम भेज कहते अभी. हैं कि बिल भेजिए। Am I right? Yes. This is what you must do in your marriage. और आपको भी अपनी शादी में ऐसा करना चाहिए। Principles of money. पैसे के सिद्धांत Principles of relationship. और रिश्तों के सिद्धांत You should learn. आपको सीखने हैं। Many people, they make money and they are idiots. I'm sorry, और- don't translate that. They are idiots at handling relationships. बहुत से लोग सास पैसे को, कमा लेते हैं। ससुर को कैसे रिस्पेक्ट देना है उनको नहीं आता है। हेलो, नहीं आता है, नहीं आता है। कैसे फैमिली को साथ में लेके चलना है। पैसे बहुत है भाई साहब के पास। लंगूर को अंगूर क्या मिल गए? चढ़ गया झाड़ पे, लेकिन वो झाड़ पे अकेला बैठा है क्योंकि उसकी फैमिली नीचे मस्त मजे मार रही है और लंगूर भाई साहब ऊपर नाच रहे। बात करने को नहीं आता उसको। He doesn't know how to talk to his family. और उसे पता नहीं कि कैसे परिवार के साथ बातचीत करनी चाहिए। Somebody listening right now. और कोई सुन रहा है। They don't know about forgiveness. They don't know. मैं क्यों forgive? भैंस चुप रहे। फैमिली है भाई, बॉक्सिंग मैच नहीं है, फैमिली है। हम नहीं अंडरस्टैंड आप में दिस। से कितने लोगों को समझ में आ So रहा है? teaching is greater than experience. और अनुभव से बढ़कर है शिक्षा पाना। And then when you become a student of the Lord, जब आप प्रभु के एक विद्यार्थी बन जाते हैं, that's the time the Lord releases revelation. Amen, उसी समय में परमेश्वर अपने प्रकाशन का खुलासा आप पर करता That's है। why David says, open my eyes to see wondrous things from your law. He was reading the law, but one day, something come out, and that's the time. तुम्हारा ग्रोथ ऐसा था पहले, अभी ग्रोथ ऐसे होता है। और दाऊद जब व्यवस्था पढ़ता था, कहता था प्रभु मेरी आंखों को खोल कि तेरी व्यवस्था से मैं अद्भुत बातों को सीखूं। और जब प्रभु आपकी आंखों को खोलेगा तो आप नीचे से सीधा ऊपर If चले God जाएंगे। can give you a revelation about money, अगर पैसे को लेकर परमेश्वर आप पर प्रकाशन का खुलासा करे, if God can give you a revelation of money, अगर परमेश्वर आपको पैसे का लेकर प्रकाशन दे, you and your coming generations will never be in Amen, debt. amen, तो आपका और आपके आने वाली पीढ़ी कभी कर्जे के नीचे नहीं Lift दबेगी। your hand and receive this अपने word. हाथों को उठाइए, इस वचन को Say, ग्रहण Lord, कीजिए। open my eyes to understand finances. कहिए प्रभु मेरी आंखों को खोलिए ताकि मैं आर्थिक बातों को समझ That's सकूं। revelation. और इसे प्रकाशन कहा जाता है। Hello. क्या आपको समझ में आ रहा है? How many understanding this? आप में से कितने लोग इस बात को समझ Open रहे my हैं? eyes to see wondrous things from your word. प्रभु- किसी को प्रभु इस तरीके से बात करेगा, किसी को इस तरह से बात करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या आप में से कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं Yes. कह रहा हूँ? Yes. You need to understand this. समझना बहुत जरूरी है। So revelation, प्रकाशन, come on. Next, दूसरा teaching, yes. शिक्षा पाने Third, से सीखना, तीसरा come on, one to go. Again, कोई लोग ऐसे ही मुंह हिला रहे हैं। उनको नहीं मालूम है, लिखा ही नहीं कुछ ऐसे revelation. Chewing gum, हाँ, yeah. टीचर था ना भाई तेरे जैसा, करेक्ट ना जयश्री? वो बच्चों को नहीं आता ना, सब लोग बोलो तेरी तो जयश्री बराबर ना? सब टीचरों को मालूम है सब। And all the teachers said amen. School teachers, not tuition teacher. Tuition teachers को छड़ी आता फट। Come on, one to go. Revelation. पहला प्रकाशन, One to go again. पहले इंग्लिश में, बाद में हिंदी में, ठीक है? Revelation. रेवलेशन, प्रकाशन, Second, teaching. शिक्षा पाना, Third, experience. तीसरा अनुभव। अनुभव. What is greater? सबसे बड़ा और श्रेष्ठ क्या है? Revelation. प्रकाशन। What is next?
दूसरा क्या है? And what is the last one? शिक्षा पाना, और आखिरी है अनुभव। Maybe you are going through certain experiences. हो सकता है आप कुछ अनुभवों से गुजर रहे हैं। Learn from them. उन अनुभवों से सीखिए। Be a diligent student. पर सीखने में बहुत ही अच्छे और तत्पर रहिए। You lost money, no आपने problem. पैसा खोया, ठीक है, Learn from it. उसमें से सीखिए। And as you are a constant student, और जैसे आप लगातार सीखने वाले विद्यार्थी God बनते will हैं, give you a special understanding. आमेन, परमेश्वर आपको एक खास समझ देगा। That's when you become an expert. और वहीं पर आप माहिर बन जाते That's हैं। when you become a guru. और वहाँ पर Hallelujah. किसी के आप गुरु बन Not जाते हैं। 9 rupees guru. Hallelujah. 9 रुपए भर के गुरु नहीं बनना। Join this course. 9 rupees. 9 rupees. Illa 9 rupees. Don't try this 9 rupees stuff. और ये 9 रुपए के जो कोर्स है वो ट्राई मत कीजिए। नहीं, तुम भी बेचो मत. Go and say, this course is worth 10,000 rupees. Look at somebody and say, high ticket. और किसी से कहिए हाई टिकट। Tell your neighbor, बोले वो 9 में बेचता है, तुम 10 में बेचते हो, बोले 9 में आप 9 मिनट भी नहीं टिकोगे. Go for high ticket. What he makes in 10 years, you will make it in 1 month. जो उसने 10 सालों में हासिल किया वो आप 1 महीने में हासिल कर देंगे। Advertise your effectiveness. Look at somebody and say, advertise your effectiveness. और आपने जो हासिल किया है उसे Come आप on, advertise say it louder. कीजिए। Effectiveness. Look at somebody and say, हमारा जो है exclusive है. Must. We give you after sales support. Everything. High ticket. Anyway, that's another for this thing. So he's just blessing you this morning, क्या आप church. इससे आशीर्वादित हो रहे हैं? Say it everyone. This is just the first part. Say it everyone. और ये- That which I received from the Lord. और पौलुस कहते हैं वो बातें जो मैं प्रभु से मैंने पाई I'm है। just going to do 2 or 3. Let's go further. It says, which I also delivered to you, verse 23, और देख- that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, he और- took bread. और ये कहता है यहाँ पे कि जो बातें मैंने प्रभु से पाई वही मैं तुम्हें देता हूँ, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया उसी रात उसने रोटी ली। Say it everyone. On the same night he was betrayed. और कहिए वही रात जो उसे धोखे से पकड़वाया Say it गया, again. On the same night और उसी रात he was betrayed. उसे धोखे से पकड़ाया What गया। did he do? उसने क्या किया? Write it down. लिख लीजिए। Communion was not instituted during a peaceful night, silent night. No. प्रभु वो- Communion. No. Communion was instituted when there was going to be a betrayal. और प्रभु भोज की जो स्थापना है वो उस रात नहीं की गई जहाँ पे सब कुछ शांति पूर्वक था, पर प्रभु भोज की स्थापना प्रभु ने उस रात की जिस रात उसे धोखा मिलने वाला था। Jesus knew यीशु को पता था Judas would betray कि him. यहूदा उसे धोखा देगा। Jesus knew यीशु को पता था that Peter would deny him. कि पतरस उसे छोड़ देगा। He knew that the disciples would scatter. और यीशु को पता था ये वो रात है जो उसके चेले तितर बितर होकर उससे In दूर चले that जाएंगे। atmosphere, और उस माहौल में He knew. उसे पता था, He instituted communion. उस रात में जब उसे पता था कि वो अकेला पड़ जाएगा, उसने प्रभु भोजन का स्थापना He किया। took bread. उसने रोटी ली, He gave thanks उसने धन्यवाद कहा and served them. और उन्हें रोटी दी। Look at somebody and say, this reveals the character of Jesus. और ये बातें प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को प्रकट करता है। How many of you listening right now? आप में से कितने लोग समझ रहे हैं? Communion is just blessing you, sir. आप इससे क्या आशीर्वादित हो रहे हैं? Communion was not instituted during peaceful time. It was instituted during a turmoil. Backtrack, go to the book of Exodus, write it down. और लिख लीजिए कि प्रभु भोजन की जो स्थापना है वो शांतिपूर्वक रात पर नहीं हुई, पर उस दिन जहाँ पे बहुत सारी खलबली मची थी और खलबली मची थी. Now here comes the powerful thing. और ये बहुत ही सामर्थ्यशाली Now see, चीज़ है। this is coming through revelation. और ये प्रकाशन से आ रहा है। Now she knows only. She doesn't know. She knows, you don't know. It's not there in the notes. Now it's coming. और ये सारी बातें नोट्स में नहीं है, ये सीधा प्रभु से आ रही हैं। Go to the book of Exodus. आप निर्गमन की किताब पे चाहिए। The Lord said to Moses, और प्रभु ने मूसा से कहा, this night और ये रात all of you are coming out of Egypt. तुम सभी लोग मिस्र से बाहर निकलने वाले हो। What? क्या? This night? आज की रात? Boss, लफड़ा होने वाला है. Have you ever tried to evacuate a building? क्या आपने कोशिश की है कि एक पूरी बिल्डिंग को खाली करें? Just make an announcement. 12 बजे सब लोग बाहर होना चाहिए. अनाउंसमेंट कीजिए कि 12 बजे सबको बाहर निकलना है। एक भाई साहब 1 बजे आ रहे हैं. कोई लोग 12 नहीं, पौने 12 बजे बोले, क्या हो गया? There's a confusion. और गड़बड़ी मच जाती है। Hello. Imagine 10 lakh people coming out on one night. और कल्पना कीजिए 10 लाख लोग एक ही रात में बाहर निकल रहे हैं। No WhatsApp. और कोई व्हाट्सएप नहीं है। Come on. ऐसा नहीं कि एक मैसेज 10 लाख लोगों को मीट अस नियर स्टारबक्स एट द रेड सी. नो GPS.
कोई जीपीएस नहीं था। भाई लेफ्ट जाने का कि राइट, जहाँ जनता जा रहे जाओ, जहाँ पे भीड़ जा रही है उनके पीछे पीछे चलो। मालूम पड़ा गलत जगह में गए। Have you seen people when they come out of the flight, they don't know which way to go. The way the people are going, they are going after them. And then they know, अरे रास्ता बंद है, अरे तू क्यों गया पीछे में? Just hello, this is the world. और ये दुनिया है। On that night, और उस रात 10 lakh people coming out. और 10 लाख लोग एक साथ बाहर निकल रहे हैं। And Moses said, okay, done, boss, done, Lord, done. और मूसा प्रभु से He said, कहता है, wait. ठीक है प्रभु मैं कर दूंगा। उसके पहले Before that, तेरे को कम्युनियन करना है। you have to have a साहिबा, communion. hello. Saying, Lord, can we do it one day before? और वो कहता है कि प्रभु एक दिन पहले हम कर सकते हैं। Same night. प्रभु कहता है नहीं, उसी रात करना पड़ेगा। Take a lamb और एक मेमने को लेना without blemish. जो बेदाग है, Take the herbs. और आप जड़ी बूटियों को लो Don't sit and eat. और बैठकर मत खाना। Pack up everything सारी चीजों को पैक करके तैयार No रखो। leaven. और खमीर नहीं होना चाहिए and eat it और खाओ in the night रात को। and put the blood. और लहू लगाना, Do this, ये करो, do that, वो करो and celebrate this. और इसका जश्न मनाओ। That is going to be the Passover. और यही तुम्हारे लिए फसह का दिन Lord, होगा। can't we do it one day before? तो ये कहता है कि प्रभु ये सब कुछ हम एक दिन पहले Because नहीं कर after सकते, this we have to go. क्योंकि उसके बाद तो हमें निकलना है। And I have to take not 1,000 people, I have to take 10 lakh people. मुझे 1000 लोगों को एक साथ नहीं लेना है, पर 10 Moses! लाख लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। मूसा, Communion is not for peaceful times. Communion is for spiritual और warfare. प्रभु भोजन और संगति Lift your hands and receive. शांतिपूर्वक समय के लिए नहीं है, पर आत्मिक युद्ध के समय के लिए है। Communion तुमको वो शक्ति देगा आत्मिक युद्ध को पार करने के Communion will लिए। give you that power to win every जो लोग- spiritual battle. जो लोग आज दांत घस के आए उनको नहीं समझ में आएगा। जैसा ऐसे ही कुछ जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको समझ में आएगा। All those who read the Bible Communion understand. gives you the power और ये प्रभु भोज आपको ऐसा सामर्थ्य देता है to overcome the warfare that is coming. कि आप ऐसे युद्ध पर जय पा सके जो आने वाले समय पे छिड़ने वाली है। Jesus knew it. यीशु को ये बात पता थी। Yes. Said everyone. सभी लोग कहिए, Communion प्रभु भोज gives you the power, वो आपको वो सामर्थ्य देता है the empowerment और ऐसे आपको सामर्थ्य से भर देता है overcome कि आप जय पा सके the war, हर युद्ध the पर, storm, हर तूफान the पर, rain, the flood, everything. हर बारिश पर, हर बाढ़ पर Raise आप your जय hand पा and give him सके। praise in the house, अपने हाथों को somebody. उठाकर उसकी जोरदार स्तुति करके ताली On the बजाइए। same night, उसी रात, he was betrayed. उसी रात उसे धोखे से पकड़वाया गया। What did he do? उसने क्या किया? He took the bread. उसने रोटी ली। Why not one day before? एक दिन पहले क्यों नहीं? Communion, there's something about communion. प्रभु भोज को लेकर कोई खास बात है। Is anybody being blessed? क्या कोई समझ रहा है, आशीर्वादित हो रहा है? Hallelujah. हालेलुया। Isn't this deep, brother? ये कितनी गहरी बात You've है। heard so many messages on हमने communion, प्रभु भोजन को लेकर कितनी सारी शिक्षाएं सुनी हैं, but this is deep. पर ये जो शिक्षा है बहुत ही गहरी है। Lift your hands and pray in tongues, अपने somebody. हाथों को उठाकर अन्य भाषा में प्रार्थना As you कीजिए। partake in communion, और जैसे आप इस प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, I want to मैं prophesy. भविष्यवाणी करना चाहता You हूँ। will have the victory even Amen, before the amen. storm is. और तूफान आने से पहले, युद्ध छिड़ने से Lift पहले your आप hands विजय and हासिल prophesy करेंगे। over your life अपने right हाथों now. को उठाइए, अपने जीवन पर भविष्यवाणी कीजिए। आने वाले तूफान पर मैं जयतीवंत होऊंगा Amen, amen. क्योंकि I have celebrated, partaken in Amen. communion. और आने Hallelujah. वाले तूफान और युद्ध से मैं जय पाऊंगा क्योंकि मैंने प्रभु भोजन में भाग लिया है और उससे मैंने सामर्थ पाया है। Communion release the grace, the power. Come on, somebody say. और प्रभु Amen. भोजन में जब हम भाग लेते हैं तो वो अनुग्रह खुलता है, वो सामर्थ हमें प्राप्त होती है। Are you receiving this word? क्या आप इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं? Amen. Amen. Did you see that? क्या आपने देखा? Let me go to the third and close. And next month I will continue this. और यही शिक्षा को हम अगले महीने जारी रखेंगे। The third part. तीसरा भाग, He took bread in his hands. उसने रोटी अपने हाथ में ली। He took the bread. उसने रोटी ली। He took the bread. उसने रोटी ली। Write it down. लिख लीजिए। He took the bread in his hands. और उसने अपने हाथों में रोटी ली। Now bread is very ordinary. और रोटी बहुत ही आम है It was common. और वो बहुत ही आम चीज थी। It was found in every table, probably in every house. और हो सकता है कि हर घर के हर मेज पर ये रोटी मिलती हो। But when Jesus took the bread, पर जब वो रोटी यीशु के हाथ में आई, it became holy. वो पवित्र बन गई। Amen. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहा है? Look at somebody and say, your hands. किसी को देखकर कहिए आपके हाथ। No, tell your neighbor, your hands. अपने पड़ोसी से कहिए आपके हाथ। Jesus took the bread. और यीशु ने वो रोटी अपने हाथ में ली।
I prophesy. मैं भविष्यवाणी करता हूँ, Your hands are anointed hands. आपके हाथ अभिषिक्त हाथ हैं, Your hands are holy hands. आपके हाथ पवित्र हाथ हैं। Why? Because they are lifted to the क्यों? Lord. क्योंकि आप अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाते हैं। That's why we must lift our hands and worship the और Lord. इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप प्रभु की आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर The उसकी Bible आराधना says कीजिए। lifting up holy hands. बाइबल कहती है अपने पवित्र हाथों को उठाइए। मैं हाथ उठाकर यीशु। Amen. Just stop. Listen. क्यों हाथ उठाकर? Why we have to lift up our hands? हाथ जेब में डालकर। क्योंकि बेटा बाइबल में लिखा है Because the Bible says, कि जब हम पवित्र हाथ उठाते, when we lift up our holy hands, David says, दाऊद कहता I'm है, lifting up of my hands as an evening sacrifice. दाऊद कहता है कि It's in the शाम, word, brother. It's in the word. और ये वचन में लिखा है कि शाम के बलिदान know के your तौर word. पे मैं अपने हाथों को उठाकर बलि As चढ़ाता an हूँ, तेरी स्तुति evening करता हूँ। sacrifice. एक शाम के बलिदान के तौर पे The woman stretched out her hands and touched the glory of Jesus. उस स्त्री ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और यीशु की महिमा को छू लिया। I believe as you're stretching out your hand, you are touching the glory of God. और मेरा Hallelujah. विश्वास है कि जब भी आप अपने हाथों को उठाते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को छूते You know, हैं। when you're in the dark, come on now. और जब आप अंधकार में रहते हैं, The first thing you put your out before your eyes, you put your hands. जब अंधकार छाया हुआ रहता है तो आगे चलने के लिए आप अपने हाथों को आगे करते हैं, उसके सहारे चलते हैं। Your hands touch something. और आपके हाथ किसी चीज को छू लेते हैं। Your hands, that woman, she touched the hands. My friend, your hands are different. और उसकी स्त्री ने जब यीशु को छू लिया तो वो अलग हो गई। आपके हाथ Look बहुत ही at खास somebody and हैं। say, your hands, my hands are different. और किसी को देखकर कहिए कि आपके हाथ और मेरे Come on. हाथ बहुत ही हटके और खास हैं। I prophesy, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, 100 rupees in your hand will do what Amen, 1 amen. crore in their hands will not do. मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके हाथ Come on. 100 रुपए वो काम कर दिखाएगा जो लोगों के 1 करोड़ नहीं कर सकते Catch this हैं। revelation. इस प्रकाशन को पकड़ I said, लीजिए। catch this मैंने revelation. कहा इस प्रकाशन को पकड़ लीजिए। 100 रुपये तुम्हारे हाथ में वो कर पाएंगे जो 1000 या Amen, करोड़ amen, उनके amen, हाथ में amen. नहीं कर पाएंगे। Raise your hands and अपने prophesy. हाथों को उठाइए और भविष्यवाणी कीजिए। Masakatole brassekete. मामा He शांति took the bread in his hand. और यीशु ने अपने हाथों में रोटी ली। He took the bread in his hand. उसने रोटी अपने हाथों में ली। Hallelujah. हालेलुया। He took the bread in his hands. यीशु ने रोटी The अपने moment he हाथों में took the ली bread in his hands, और जिस पल उसने रोटी अपने हाथों में ली वो पवित्र हो गई। the bread, रोटी, he took bread. उसने रोटी ली। Look at somebody say, he took bread. और किसी को देखकर कहिए रोटी। Yes. That's why the Bible says in Psalm chapter 1, he says, whatever the blessed man does, he shall prosper. और इसलिए बाइबल कहती है वचन संहिता 1 में कि जो कुछ धन्य व्यक्ति करेगा वो उन्नति पाएगा। सर जाके तू मिट्टी में हाथ डाल, उसमें से कुछ निकलेगा। You put your hand in the mud, you will find something precious. You have to walk by revelation. आपको उस प्रकाशन से चलना है। Look at somebody and say, my hands are holy. और किसी को देखकर कहिए मेरे हाथ पवित्र हैं। You must anoint your hands. और जरूरी है आप अपने हाथों का अभिषेक करें। That's why your boss will call you. और इसीलिए आपका बॉस आपको कॉल करेगा। बोले इन लोग से नहीं होता, बेटा तू आ जा, तू कल का छोकरा है, ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन तू काम कर पाएगा। But the boss will have the confidence that you can do it. Look at somebody and say, I'm a specialist. किसी को देखकर कहिए कि मैं माहिर हूँ। I'm a specialist. मैं एक माहिर व्यक्ति हूँ। When all the fellows fail, they say, "Hey, उसको बुला, जब सारे लोग नाकामयाब होते हैं तो लोग मुझे याद करते हैं क्योंकि मैं उस आइड्रिच को काम को बुला, कर उमेन को दिखाऊंगा। बुला, उसको बुला, कॉलिन को बुला, नैश को बुला." Yes, I'm telling you the और fact. मैं आपसे कह रहा हूँ, सच्चाई Yes. बता रहा हूँ। जब वो फेल होता है तुमको बुलाएंगे बोला। जब वो नाकामयाब होंगे तो आपको बुलाएंगे। But if you act like you're a person with no revelation. तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास वचन का प्रकाशन नहीं है। See what he says. Whatever he does और वो वचन कहता है कि वो जो कुछ करता है shall prosper. वो उन्नति पाएगा, समृद्ध होगा। कैसे करते हो? हाथों से करते हो भाई। You do it with your hands. बैंक में पैसा नहीं है लेकिन चेक साइन किया, पैसा आएगा। Amen. Really? Either this word is a lie or you don't believe it. या तो ये वचन जिंदा है और सच है या तो आप विश्वास नहीं करते। He took the bread in his hands. और उसने रोटी अपने हाथों में ली। Listen to me, मेरी बात सुनिए church. कलीसिया, A simple thing एक साधारण चीज in the right hands सही हाथों में जब वो पड़ती है will change the meaning of it. तो उसका अर्थ ही पूरी तरीके से बदल जाएगा।
I'll say that again. मैं फिर से कहूंगा, That's why I said 100 रुपये तुम्हारे हाथ में और उनके हाथ में लाख करोड़ रुपये वो नहीं कर पाएंगे जो तुम्हारे हाथ में कर पाएंगे. and that's why I say if you have 100 Get this revelation, speak it, speak it, speak it. और इस प्रकाशन को समझ लीजिए, पकड़ लीजिए और बोलते रहिए. I don't know about you, brother, मुझे नहीं पता आपके बारे में, but that's a fact. पर ये सच्चाई है. A rod in the hand of Moses और मूसा के हाथ में एक जो लाठी थी became the rod of deliverance. और वो छुटकारे की लाठी बन गई. अभी दूसरा कोई लाठी उठाएगा, बोले लॉर्ड मोसेस की लाठी, बोले भाई तेरे हाथ में नहीं काम करेगी. It will not work in his hand. Yes. Elisha told his servant Gehazi. और एलीशा ने अपने दास गेहाजी से कहा, He said, "Go and lay my staff on the Shunammite woman's son." और उसने कहा जा और शुनेमाई जो स्त्री है उसके बेटे पर मेरी लाठी रख कर आ. Now that day Gehazi must have walked with some attitude. और उस दिन जो गेहाजी अपना सीना तान कर चलता होगा, बोले क्या लेके गो? एलीशा की लाठी है. बोले तेरी ब्रिटिशर जैसी आवाज हो रही है तेरी. हाँ, बोले लाठी मेरे हाथ में. अरे लाठी नहीं थी, काटी है तुझे हातामध्ये. उसने रखा, उसके बेटे के मुंह पे रखा. he kept the rod on the Shunammite child's मर गया था. face. The child was The dead. boss said लाठी रख, काम करेगी. The boss said keep the staff there and it will work. हॅलो बॉस कॉलिंग. लाठी ठेवली मी पण बसलो, काहीच नाही झालं. नथिंग हॅपन्ड. और कुछ नहीं हुआ. बोले बेटा, बाजू बोल बेटा, सिंपल चीज सही हाथों में होनी चाहिए, It's important that a simple जैसे कि तेरे हाथों में. हालेलुया. Now you are receiving. अब आप उसे ग्रहण कर You रहे don't हैं. give your keys to anybody आप अपनी चाबी किसी के हाथ में भी नहीं देते, because they talk Oxford English. Hello, come here. क्योंकि वो आज अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो आप अपनी चाबियां उनके वो हाथों में चाबी नहीं तेरे हाथ देंगे. में बेच देगा तेरे को. वो चमक दमक पे मत जा, फेथफुलनेस पे जा. Faithfulness. Look at the faithfulness. Look at somebody say faithfulness. किसी को देख कर कहिए विश्वास You योग्यता. must test people. आप लोगों को परखिए, बहुत जरूरी है. You must check. परखना जरूरी है. बस का बहुत मारेंगे. Must check them. जरूरी है हम उन्हें थोड़ा सा डांटने का. पास्टर, अरे आवाज बदले हो गया. You must check people. बहुत जरूरी है कि हम लोगों को जांचें, उन्हें Look at somebody and परखें. say God tests people. और किसी को देखकर कहे कि परमेश्वर भी लोगों को परखता है. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहा है? Yeah. The right thing सही चीज in the right hand. सही हाथों में होना. Jesus gave the bread. और यीशु ने रोटी दी. He took the bread. उसने रोटी ली. He lifted up to God. उसने प्रभु की ओर ऊपर उठाई. He took the bread. उसने रोटी ली. Same thing. Jesus doing the same thing. और यीशु वही काम कर रहा है. He done it before also. और उसने पहले भी किया था. He took the bread. उसने रोटी ली, Lifted it to God. प्रभु की ओर, Father. पिता Say, की ओर Father, I बढ़ाया thank you और कहा धन्यवाद पिता. for this only 5 loaves I got. और ये जो 5 रोटियां सिर्फ And मुझे he दी है, gave it to the disciples. और उसने 5 रोटियों को चेलों को दे दी. It will not multiply in anybody's hands. किसी और के हाथ में वो बहुगुणित It नहीं will होंगी. multiply in the hands of the disciples. वो सिर्फ चेलों के हाथों में बहुगुणित होंगी. क्योंकि उन्होंने वचन सीखा है. Because they have learned the वो word. वचन जिए हैं. They are living the word. बोले उसके लिए काम करता, वो टेस्टिमनी देता, मैं क्यों नहीं देता? बेटा उसने वचन सीखा है, उसने वचन अनुभव किया है, वचन पढ़ता है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या It कह worked रहा for him because he learns the word. He has हूं? He gave experienced the the word. bread into the hands of the disciples. उसने रोटी अपने चेलों के हाथों में दी And then to the people. और फिर चेलों ने लोगों को दी. As Thomas was distributing और जैसे थोमा रोटी दे रहा था in South India, साउथ इंडिया में, in Chennai, चेन्नई में, Thomas had only one bread. और थॉमस के पास एक ही रोटी थी. But as he distributed, पर जैसे वो बांट रहा था, ये ले Helen. Helen said, praise the Lord. जब disciple राज ने देखा, I mean Thomas ने देखा, you see this. वो बोले यार एक तो इसको दिया, मेरे हाथ में अभी भी एक है. बोले ये ले, लिखिता. then he gave बोले to इसको the भी other दिया disciple. मैंने, लेकिन मेरे हाथ में और भी बचा है. Because you are a disciple. क्योंकि आप एक चेले हैं. जीसस ने डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला, यीशु पिता धन्यवाद, ये लो रे रोटी. वो हेलीकॉप्टर से रोटी कैसे गिरती है? बिकॉज माना भी वैसे ही गिरा था ना. बोले ये लो 5 रोटी. ऐसा ड्रोन जैसा रोटी गया सबके पास, और ऐसे टुकड़े हुए, सब लोग आ करके बैठे ऐसा. नो, ऐसा नहीं है. पहला मानना ऊपर से गिरा. The manna in the Old Testament came from heaven. God is, hey,
God is teaching us something. परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा God है। was teaching us something. परमेश्वर हमें कुछ सिखा I रहा said है। God is teaching us something. परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। Earlier there was no discipleship. एक ही आदमी चलो रे Red Sea. और पहले एक ही व्यक्ति था, कोई चेले नहीं थे। एक ही व्यक्ति लाल समुद्र पे Jesus लोगों को is लेकर teaching जाता us है। something. बेटा तू चर्च में आता है? And Jesus is teaching him. You ऐसा are मत coming to बोल the तेरा church. पास्टर माइकल है। And do not say that my pastor is Pastor Michael. उसके नीचे पास्टर्स हैं, उसके are नीचे pastors under 12 him. लीडर्स हैं और उसके नीचे तू है। और तू जब सबमिट करता है तेरे लिए रोटी बढ़ेगी। And when you submit yourself to the Raise your hand leadership, and say, I the receive bread this will word. multiply for you. कहिए कि मैं इस वचन को ग्रहण Say, I करता receive हूँ। this word. मैं इस वचन को ग्रहण करता How हूँ। many of you receiving this word? आप में से कितने लोग इस वचन को Said ग्रहण everyone, कर he रहे took the bread. हैं? कहिए उसने रोटी ली, Say it loudly, he took the bread कहिए उसने रोटी ली and he broke it. और उसने तोड़ी, Now he did not give it, he still gave it to his disciples. और फिर अब भी उसने अपने चेले को दी। Now that had become different. That had become his body. और ये अलग था क्योंकि ये जो रोटी उसका शरीर बन गया। I pray to बताऊंगा। God. मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ As you partake in communion today, कि जैसे आज आप प्रभु भोज में भाग लेंगे, healing will begin to flow in your mind. चंगाई आपके मन में बहने लगेगी Healing will begin to flow in your emotions. और चंगाई आपकी भावनाओं में बहना शुरू करेगी। Healing will begin to flow in your body, चंगाई आपके शरीर में बहना शुरू in करेगी, your relationships, आपके रिश्तों में, in Jesus' name. यीशु के नाम में। And all God's people और said, सभी प्रभु के लोगों ने कहा Amen. आमेन।